हेलो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है जो कल पढ़े थे उस पर थोड़ा सा मतलब चर्चा कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था। तो कल हम लोगों ने क्या देखा, ओम का नियम। ओम का नियम से हमें क्या पता चलता है, यदि उसकी भौतिक अवस्था में कोई भी उसके लंबाई या चौड़ाई में बिना परिवर्तन हुए उसमें यदि विभवांतर लगाते हैं और आई धारा मतलब जो प्रवाहित होते हैं उन दोनों में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब भी क्या होते हैं, आई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को आर बराबर क्या मिल जाता है, वी बाई आई मिल जाता है। तो हम लोगों ने प्रतिरोध के लिए क्या देखा, आर किसको शो कर रहा है, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। वी किसको शो करता है, तो विभवांतर को शो करता है। आई किसको शो करता है, धारा को। ठीक है, तो करंट को शो कर रहे हैं। जहां पर हम लोगों ने ओम के नियम से इतना निकाला, अब उसको आती है प्रूफ करने का बारी। ठीक है, कि उसको हम लोग कैसे डेरिवेट करें। तो उसको डेरिवेशन के लिए जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें सिर्फ लॉ देना है। यदि कोई क्वेश्चन बोलता है तो वो 2 नंबर या 3 नंबर में ओम्स लॉ पूछेगा और उसको सिद्ध कीजिए करके नहीं बोलेगा, वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो उसको हम लोग डेरिवेट ना करके हम बस उसके प्रूफ की बात करते हैं कि यहाँ पर R बराबर वी बाई आई आता है, जिसमें रेजिस्टेंस जो R होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ R क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, कांस्टेंट है, जो कि कैसा कांस्टेंट है, तो ये ऐसा कांस्टेंट है जिसका एक फिक्स वैल्यू है, कुछ ना कुछ उसका क्या है, मान है। तो ये जो कांस्टेंट है वो समानुपातिक नियतांक है। इस नियतांक का वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, तो इस समानुपातिक नियतांक रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है m बाई n ई स्क्वायर टाउ इंटू a बाई n। तो यहाँ हम लोगों को प्रतिरोध R का वैल्यू क्या मिल गया, जो कांस्टेंट राशि है उसका वैल्यू फिक्स रहता है, इतना रहता है, जिसमें ये जो E होता है और ये जो M होता है, ये दोनों क्या होते हैं, पुनः कांस्टेंट माना जा सकता है। अब इतना तो हम जान गए कि प्रतिरोध R बराबर इतना होता है। तो यहाँ पर हम लोग R का वैल्यू रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। लेकिन ओम्स लॉ में हम लोगों को ये क्या है, उसका फिक्स वैल्यू पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, जहाँ M और E क्या होते हैं, कांस्टेंट राशि होते हैं, N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या करता है, उसके अनुप्रस्थ चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को शो करता है। ये क्या करता है, उसके लेंथ को शो करता है, चालक की लंबाई को, और ये टाउ क्या करता है, तो उसकी प्रकृति को, उसके नेचर को क्या करता है, शो करता है कि टक्करों के दौरान अंतिम तक लगा समय को क्या किए हैं, टाउ से लिए हैं, उसी के दौरान हम लोग टाउ को नोट करते हैं। अब आते हैं अगला हम लोगों का जो बात करने वाले हैं वो है हम लोगों का आज का मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है, प्रतिरोध। व्हाट इज ए रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो प्रतिरोध हम लोगों का क्या होता है, तो ये किसी भी चालक में जो धारा बहते रहती है, जैसे ये हम लोगों का बहुत सारे सर्किट हैं, जैसे बल्ब है। अब बल्ब में क्या जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब उस कनेक्शन में क्या बह रही है, विद्युत धारा। विद्युत धारा बहेगी तभी तो वो क्या होता है, बल्ब जलता है, क्या होता है, जलता है। तो उस कंडीशन में जो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, यदि उस विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होता है, कुछ भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब रुकावट डालता है। जैसे ये कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर मान लो, चलो सपोज करते हैं कि एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस बल्ब में हम लोगों का कहीं ना कहीं अब यहाँ बैटरी बैटरी जो है लगा रहेगा, ये उसका पॉजिटिव सिरा हो जाएगा, ये उसका निगेटिव, पुनः पॉजिटिव, पुनः निगेटिव। अब ये जो है ये क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगी तो ये बल्ब क्या करेगा, जलेगा। लेकिन यही कहीं ना कहीं यदि रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्या है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो उस दौरान ये डायरेक्ट क्या करेगा, बल्ब में वो विद्युत को प्रवाह नहीं होने देगा, उसको क्या कर देगा, अवरोध डालेगा, रोक देगा। और ये क्यों होता है, तो यदि वो धारा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में प्रवाह कर रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या कर रही है, प्रवाह कर रही है, तो ये क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगाता है, विरुद्ध बल। तो उस कंडीशन पर ये जो होते हैं प्रतिरोध को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम लोगों ने इससे समझ लिया कि प्रतिरोध एग्जैक्ट में क्या करता है, तो चालक में धारा प्रवाह का विरोध करता है। तो अब उसके डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है,
तो यह है चालक प्रवाह की दर में जो भी रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे नोट किया जाता है, आर से नोट किया जाता है। तो प्रतिरोध का डेफिनेशन एक बार पुनः हम लोग रिपीट करते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस वह होता है जो किसी भी चालक में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, उसको हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, जिसको आर से शो किया जाता है। इसका सिंबल चिन्ह होता है इस प्रकार से। क्लियर है। और ये क्या होते हैं, बहुत सारे क्रम में हो सकते हैं। प्रतिरोध क्या होते हैं, बहुत सारे क्रम में पा सकते हैं, जिसको दो क्रम उसका संयोजन के लिए देखते हैं। तो एक होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन मतलब पैरेलल सीरीज, और दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं वो क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब क्या होता है, तो वो होता है हम लोगों का जो है पैरेलल एंड सीरीज। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशनों को हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अभी फिलहाल इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। अब हम जानते हैं प्रतिरोध को आर से शो किया जाता है। आर मीन दैट रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल साइन ये होता है। अब इसकी आगे की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर बराबर वी बाई आई प्राप्त करता है। जहाँ वी क्या होता है, किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर होता है। आई क्या होता है, उस पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब इन दोनों के अनुपात को हम लोग एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बराबर, चूंकि हम जानते हैं प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है, जिसे हमने किससे पढ़ा, ओम्स लॉ से पढ़ा, ओम के नियम के हिसाब से पढ़ा। तो ओम के नियम के हिसाब से हम लोग जान गए कि आर का वैल्यू क्या होता है, वी बाई आई होता है। अब वी विभवांतर आई विद्युत धारा हो गई। अब उसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे तो डेफिनेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया। तो आगे किस पर बात करेंगे, इसकी मात्रा पर बात करेंगे। ठीक है, मात्रा क्या होती है, तो इसकी मात्रा की बात करें तो ये जो है आर क्या है, प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध। और यहाँ भी क्या है, प्रवाहित होने वाली, नहीं, उसमें लगाया गया विभवांतर। और उसी प्रकार आई क्या है, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब ये जो विभवांतर होता है, क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर को तो हम लोग V से शो करेंगे, वोल्ट से शो करेंगे, और लेकिन धारा को किससे शो करते हैं, इससे पहले हम पढ़े हैं टॉपिक, क्या पढ़े हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा लगा समय। आवेश बटा लगा समय मींस दैट एम्पियर। ठीक है, तो उसको हम लोग शो कर लेते हैं एम्पियर से। और एम्पियर को किससे नोट किया जाता है, एम्पियर से। किससे शो करेंगे, एम्पियर से। इसको किससे शो करेंगे, वोल्ट से। अब हम जान गए कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर होता है। और वोल्ट बटा एम्पियर से क्या मिलता है, ओम मिलता है। क्या मिलता है, ओम। तो आर रेजिस्टेंस बराबर होता है V बाई ए इक्वल टू, ये V तो ऐसे ही एज इट रहेगा, लेकिन ए क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, इनवर्स बनाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों का V इनवर्स मिल जाता है। और इसी को हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। अब यदि इसमें एकांक कंडीशन देखते हैं। एकांक कंडीशन मतलब यदि किसी भी चालक के एक सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जा रहा है, तब यदि किसी भी चालक के एक सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं और उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी बह रही है, 1 एम्पियर, तब उस कंडीशन पे हम लोगों को मिलेगा प्रतिरोध क्या, 1 ओम। क्या मिल जाएगा, उस कंडीशन पर प्रतिरोध आर का मान मिल जाएगा 1 ओम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ लिखना है, यदि किसी भी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तब उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तब हमें वहां पर एक प्रतिरोध, उस धारा पर एक प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। क्लियर है इतना। अब देखते हैं हम कि ये 1 ओम हो गया। उसी प्रकार यदि 1 माइक्रो ओम हुआ तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 मिली ओम हुआ उसका वैल्यू क्या होता है, और इसी प्रकार 1 क्या होता है, माइक्रो, मिली और मिनी। ठीक है, तो इन
सभी का वैल्यू क्या होता है उसको मैं नोट्स में कल प्रोवाइड करा दूंगी। अब आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं इसके बारे में। तो आगे हम इसकी निर्भरता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निर्भरता की। तो इसकी निर्भरता कैसे प्राप्त होगी? एक इस पर डिपेंडेंट होगा, तो निर्भरता जो होती है आर पर डिपेंडेंट होगी कि ये आर का वैल्यू क्या देता है और वो उस पर कैसे क्या करता है, वर्क करता है। तो हम तो जान गए कि आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है। आर बराबर क्या जान गए, वी बाई आई होता है। अब इसमें हम लोग निर्भरता निकालते हैं तो ये तो फिक्स है, ये क्या है, आर एक कांस्टेंट है। तो जब तक उस कांस्टेंट राशि का वैल्यू नहीं रखते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस नहीं ज्ञात करते हैं, तो उस कंडीशन पे इसकी निर्भरता निकाली जा सकती है क्या? नहीं। तो उस कंडीशन में हमें आर का वैल्यू चाहिए। तो चूंकि हम जानते हैं आर का वैल्यू क्या होता है, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए होता है, जहाँ संकेतों का अर्थ लिखना अनिवार्य है। जब तक आप संकेतों का अर्थ नहीं लिखोगे, जब तक आपको संकेतों का अर्थ पता नहीं होगा और उसको नहीं डिफाइन करोगे, तब तक आप लोगों का पूर्ण रूप से नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। तो जहां करके संकेतों का अर्थ, संकेतों का अर्थ क्या हो जाएगा, आर तो प्रतिरोध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एम और ई, जहां एम व ई एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। और एल क्या करती है, एल चालक की लंबाई है। एल क्या है, चालक तार की लंबाई, तार में चालक की लंबाई, सिलेंडर जो लिए थे चालक की लंबाई। ए क्या है, उसके अनुप्रस्थ, मतलब उसके अंदर का जितना भी एरिया है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सिलेंडर। और उसी प्रकार ये टाउ क्या करती है, उसकी प्रकृति को शो करती है। प्रकृति कैसा नेचर का है, वो टक्करों के दौरान उसमें अंत तक लगा समय क्या है, और एन क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इसकी निर्भरता, ये निर्भर कैसे करेगा। तो निर्भरता की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पहला निर्भर क्या कर रहा है जी, जो ऊपर रहेगा, मतलब इसके प्रोपोर्शनल में रहेगा, उन सभी का क्या होते हैं, आपस में अनुक्रमानुपाती रिलेशन रखते हैं। और जो नीचे में रहते हैं, ठीक है, ऊपर में ना न्यूमरेटर में ना रहकर डिनोमिनेटर में रहते हैं, वो क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन रखते हैं। तो आप लोग तो खुद जानते हो कि ऊपर में क्या है, सिर्फ उसकी लेंथ है, क्या है, उसकी लेंथ है। तो पहले ऊपर का देख लेते हैं। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। पहला किस पर, चालक की लंबाई पर। अब चालक की लंबाई पर तो निर्भर करेगा, लेकिन कैसा निर्भर करेगा ये भी पता होना चाहिए। तो चालक की लंबाई क्योंकि ऊपर है, ऊपर है मतलब इसके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। युग्म तो होंगे, युग्म होंगे क्या, नहीं, वो अनुक्रम होंगे। तो अतः करके लिखना है, अतः किसी भी प्रतिरोध की लंबाई जितनी अधिक होगी उस चालक में उतना ही अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। मीन्स दैट ये है कि R जो है L के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। अर्थात R is proportional to L, अर्थात R is proportional to L। कह सकते हैं कि चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसमें रेजिस्टेंस उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। यदि चालक की लंबाई कम है तो वहाँ, यदि चालक की लंबाई कम है तो वहाँ रेजिस्टेंस भी कम होगा। यदि चालक की लंबाई अधिक है तो वहाँ रेजिस्टेंस भी क्या प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड की बात करते हैं। तो ये जो है किस पर, तो ये तो अनुक्रम वाला हट गया। आप आते हैं नीचे, तो ये क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो लिख सकते हैं दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब देखते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसा रिलेशन रखता है। तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है, ये क्या है, R है, और ये इसका क्या है, व्युत्क्रम है। मीन्स दैट ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं,
अतः अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ये निर्भर कैसे करेगा, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। या उसको कह सकते हैं किसी भी चालक तार की रेजिस्टेंस जितनी अधिक प्राप्त होगी उतना ही उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। अर्थात अतः दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि रेजिस्टेंस जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है। आगे देखते हैं थर्ड। और किस पर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, उसकी प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। तो वो जो है अन्य चालकों का जो है दृढ़ आवेश से धन आवेश जो अनुगमन वेग किया था, तो उस कंडीशन पे जो उसका टक्कर के दौरान लगा समय अर्थात उसकी प्रकृति नेचर, तो प्रकृति पर, किस पर, प्रकृति पर। तो प्रकृति पर कैसे करता है, तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती होंगे, जितने भी नीचे हैं मतलब क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ऊपर है वो क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती। तो प्रकृति पर कैसा निर्भर होगा, आर इज व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्या, टाउ, 1/टाउ। टाउ क्या करता है, चालक की प्रकृति को शो करता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी चालक की प्रकृति जितनी ही बड़ी होगी, जितनी ही शीघ्रता दिखाएगी, जितना ही लंबा टाइम लेगी, उतना ही उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। जितने ही जल्दी वो शीघ्रता से अपना टाइम ले लेता है उतना ही रेजिस्टेंस क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। अतः रिजल्ट ये निकलता है कि प्रतिरोध क्या होते हैं, तो चालक की प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ चालक की नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो उस कंडीशन में ये भी क्या होंगे, उसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है। अब आते हैं इसकी मात्रक, तो जान गए, क्या जान गए, इसकी मात्रक जान गए। सबसे पहले हम लोगों ने ओम के नियम से आर बराबर क्या प्राप्त किया, वी बाई आई प्राप्त किया, उसको देखें। वी बाई आई से हम लोग रेजिस्टेंस आर का मान कितना होता है उसको देखें। क्योंकि इसका डेरिवेट नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो डायरेक्ट हम लोगों ने फार्मूला यूज किया। उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद हम लोगों ने प्रतिरोध देखा, प्रतिरोध क्या होता है, उसको कैसे शो किया जाता है, उसका साइन चिन्ह क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं उसका जो डेरिवेशन है वो क्या आया है, ऐसा आया है, उस पर हम निर्भरता निकाल लिए। ठीक है, इतना सारा। अब क्या किए, फिर संकेतों का अर्थ देखें क्या क्या होता है। उसके बाद संकेतों का अर्थ देखने के बाद हम लोगों ने देखा क्या कि उसका एकांक कंडीशन कैसे निकलता है, उसकी मात्रक कैसे निकलती है। अब आते हैं किस पर, तो अब आते हैं उसके विमीय सूत्र पर। किस पर आते हैं, विमीय सूत्र पर। तो उसकी विमीय सूत्र की बात करें तो आप लोगों को मैंने क्या किया है, होमवर्क दिया है। क्या दिया है कि 11th क्लास का जो भी सदिश विश्लेषण वाला अध्याय है, सदिश राशि वाला जो भी अध्याय है, उसमें जितने भी ज्यामितीय विश्लेषण दिए हुए हैं, जितने भी विमीय सूत्र है, जितने भी संकेत है, जितने भी उनके फार्मूलास है और जितने भी मात्रक है, उन सभी को क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। तो इसीलिए आप लोगों को होमवर्क क्या मिल जाता है, होमवर्क मिल जाता है आप लोगों को क्या, तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। क्यों होमवर्क मिल रहा है, चूंकि ये तो 11वीं क्लास में पढ़ाई हो चुका है, और जो पढ़ाई हो चुका है उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको दोबारा बताया नहीं जाएगा। अब देखते हैं इसी की विद्युत चालकता, क्या देख लेते हैं, विद्युत चालकता। किस पर विद्युत चालकता देख रहे हैं जी, तो रेजिस्टेंस पर। विद्युत चालकता को किससे शो किया जाता है, जी से। विद्युत चालकता को किससे शो करते हैं, जी से शो करते हैं। और ये क्या होते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गतिशीलता नहीं,
विद्युत नहीं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब प्रतिरोध के युग्मक को हम क्या कहेंगे, विद्युत चालकता कहेंगे, जिसको जी से शो किया जाता है। तो हम तो जान गए कि जी क्या होते हैं, युग्मानुपाती होते हैं किसके, तो प्रतिरोध के, अर्थात जी इज ये सम कांस्टेंट होगा कुछ भी, ठीक है। और 1/r हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी कांस्टेंट होगा, मान के चलो k है, लेकिन k नहीं लिया जाता, ठीक। अब यहाँ इतना तो मैंने बता दिया। अब फिर से इसका जो विमीय सूत्र है, क्या सूत्र है, विमीय सूत्र, वो भी आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये भी आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। इस प्रकार आज का हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट अच्छे से, ठीक है।